अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल। अब हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हैं इंडियन फ़नी वीडियो, यानी कि इंडियन में जनता क्या जाती है कि वंदे मातरम से जो मुसलमान है कि इंडिया में, और आगे से वो क्या रिएक्शन देते हैं। आप मुसलमानों से भी दिक्कत है आपको? नहीं, अगर वापिस मैं बार बार कहता, हमको राष्ट्रवाद मुसलमानों के साथ हमारे को कुछ परहेज। ये फंस गया। जो हमारे साथ वंदे मातरम बोलते हैं, जो इस देश को अपना देश मानते हैं, जो हमारे साथ जो हमारे तिरंगे ध्वज को अपना ध्वज मानते हैं, उन राष्ट्रभक्त मुसलमानों के साथ हमको खुद तकलीफ नहीं। ठीक है, एक राष्ट्रभक्त मुसलमान क्या मेयर बन सकता है? हमारे देश में बनना मुश्किल है, इधर वो जगह ही नहीं है। बस हवा निकल गई। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की विजय नहीं बोलते, और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। आपको वंदे मातरम याद है? याद नहीं है। विनोद बंसल एक बार सुना दीजिए ना, वंदे मातरम पूरा सुना दीजिए एक बार। बिल्कुल सुनाऊंगा। हाँ संदीप, बिल्कुल सुनाऊंगा। सब मिलकर के खड़े होकर सुनाएंगे, है ना? जुम करो। लेकिन इसको अंत में करते हैं इस काम को। पहले करेंगे, अंत में किस लिए? मैं भी खड़ा हो, खड़े हो जाओ सब। मैं भी खड़े हो। अरे खड़े, ये खड़े। मैं कहता हूँ सब लोग खड़े हो जाओ। हाँ खड़े। चलो कहाँ फंस गया भाई मैं? गाइए। बिल्कुल नहीं। अरे आप मेरा परीक्षा कर रहे हो क्या? गाइए ना पूरा परीक्षा क्या, मैं भी साथ गा रहा हूँ। गाइए सब लोग खड़े हो, अपने पेरेंट्स को खड़ा करिए। ना इधर उधर की बात। मैं खड़ा हूँ, चलिए गाते हैं। डिबेट में सबको खड़ा होना पड़ेगा। तो ले के दे आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते हैं कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ। गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? बॉलीवुड में 70 से 80 तक के दशक के नायक एक भी खान नहीं है। दिलीप कुमार, फिरोज खान, अमजद खान, रजा मुराद, ये सारे के सारे खान थे। बॉलीवुड के 90 के दशक के नायक सभी खान हैं। सनी देओल, अजय देवगन, अक्षय कुमार, गोविंदा, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, ऐसे कई नाम हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं जो हिंदू थे। ऐसा क्या हुआ 90 के दशक के बाद कि सभी नायक खान रहे? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। शायद ध्रुव राठी की वजह से ज्यादा खा लिया था। मुस्लिम हीरोइनें गायब कर दी गई 90 के दशक के बाद। फतीमा हाशमी, फरीदा जलाल, जरीन खान, सारा अली खान और हुमा कुरैशी, इस सारी की सारी 90s की बाद की हीरोइन है। 90 के दशक के बाद सारी हीरोइनें हिंदू हुआ करती थी और नायक मुस्लिम हुआ करते थे। भैया ऐसे ही नहीं बना है ये बॉलीवुड जिहादी, उसमें ऐसे हिंदू नायकों को गायब किया गया है। कोई सेंस है इस बात की? ऋतिक रोशन, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, ऐसे कई सारे नाम हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ जो अभी हिंदू हैं और फिलहाल में। अरे फट गई है उसकी, जाने से। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, इससे ये बचपन से ही ऐसी थी या 2014 के बाद इसने कोई कोर्स किया है? हमको नहीं पता। अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या है कि हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, तो तीनों तरफ से दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य है उनमें सरकारें आपकी हैं। पोल्यूशन कब कम होगा? आपकी नहीं है भाई, बीजेपी की है। एंड ऑफ फ्लैशबैक। दिल्ली में पोल्यूशन रोकने में केजरीवाल नाकाम है, इसलिए दिवाली पर ठीकरा फोड़ना उनका बहाना है। अरविंद केजरीवाल चाहे तो वो विज्ञापनों पर खर्च होने वाले इन पैसे में थोड़ी कटौती करके दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं और दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से राहत दिला सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, Many months later. हमारे देश में लोग अक्सर चीन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो एक जमाने में बीजिंग में AQI 800 के पार चला गया और कैसे चीन की सरकार ने इस पर काबू पाया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली और बीजिंग में बहुत बड़ा फर्क है और बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान है, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना हो। एक बड़ी वजह है दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है न एक सीजन में। कौन है ये लोग? बड़े खतरनाक लोग हैं। हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देगा। लेकिन एक सेकंड, खबर कानपुर से है, जहां स्कॉर्पियो कार में 14 साल की एक बच्ची को किडनैप किया गया। दारोगा और उसके साथी
शिवबरन ने मिलकर नाबालिग से ज्ञान। ये योगी महाराज का यूपी है, यहाँ पे एक बाप बना लो। यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। वाह दीदी। दीदी देखो बीजेपी को टेस्ट मैच जीतना आता है, सीरीज जीतनी आती है, वर्ल्ड कप जीतना आता है। तो ये भूल जाओ कि टेस्ट मैच आखिरी पिच कैसी होगी, क्या होगी। बीजेपी का स्पिनर भी है, सब है। देखिए इतना यकीन तो उसको होता है जिसने एम्पायर मैनेज कर रखा हो। मोहन बेगन, ईस्ट बेगन। ओ चचा, मोहन बगान है उस टीम का नाम। एशिया के ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। अंग्रेजों को हराया था एक टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम से है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर चचा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं आपसे सीधे पूछता हूँ भाई, किसी और देश की पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर आपके यहाँ स्टूडियो पे आके रेड कर दे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वही हो रहा है, किसी को भी बुरा लगेगा। इंडिया की पुलिस जो है, बंगाल जो कि अलग कंट्री बन चुकी है, वहां पे जाके रेड करती है और आप कहते हैं कि ममता जी को बुरा ना लगे। ऐसा हो सकता है भाई? अलग स्टेट, अलग कंट्री, अलग देश है, बंगाल अलग देश बन चुका है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप देखें, दिल्ली में चुनाव हुआ, चुनाव के जस्ट पहले ईडी एक्टिव हो गई। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली चुनाव के बाद कभी कोई न्यूज देखा कि ईडी केजरीवाल के घर पहुंची, ईडी सिसोदिया घर पहुंची? उस वक्त रोज अरविंद केजरीवाल ईडी, सिसोदिया ईडी, सत्येंद्र जैन ईडी, रोज। और वही आज हो रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे। भैया ये अल्लाह वाले कितना कंप्यूटर सीखे, कंप्यूटर की कितनी खोज किए हुए हैं, कितनी नई नई अचीवमेंट किए, सबको पता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी बदत है भाई, मेरा दिमाग घूम गया तो मुझे ये पता चला कि ग्रेविटी को न्यूटन ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने डिस्कवर किया था। और हम लोग मुस्लिम कंट्रीब्यूशन एंड इन्वेंशन से कितना घिरे हुए हैं। लिस्ट लंबी है, बीच में छोड़कर नहीं भाग जाना। कॉफी यमन के मुस्लिम्स ने तैयार की, अलजबरा अल खवारिज्मी ने दिया जो मैथमेटिक्स की बुनियाद है, एल्गोरिथम्स जिस पर तुम्हारा फोन चलता है, अगेन अल खवारिज्मी, सर्जिकल टूल्स अल ज़हरावी के इन्वेंट किए हुए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूनिवर्सिटीज फातिमा अल फिहरी ने स्टार्ट की थी। दुनिया का फर्स्ट कैमरा अल हैथाम ने इन्वेंट किया था। मेरा चश्मा अल हैथाम ने बनाया। मैकेनिकल क्लॉक्स अल जजारी ने बनाई थी। अभी और सुनिए। मैप्स अल इदरीसी ने डेवलप किए थे। हॉस्पिटल्स अल राजी और इब्न सीना ने मॉडर्नाइज किए थे। लाइब्रेरीज मुसलमानों की देन है। विंड मिल्स पर्शिया में डेवलप किए गए। फाउंटेन पेन मुसलमानों की इजाद है। एस्ट्रोलैब मुस्लिम्स ने डेवलप किया और इसे परफेक्ट किया। ऑब्जर्वेटोरीज सुल्तान उलुग बेग जैसे मुस्लिम्स ने सबसे पहले बनाई थी। मॉडर्न ऑप्टिक्स अल हैथाम की रिसर्च पर खड़ी है। अभी और सुनिए। फर्स्ट ऑटोमेटेड मशीन बनु मूसा ब्रदर्स ने बनाई थी। डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो परफ्यूम्स में और मेडिसिन में यूज होता है, ये मुस्लिम केमिस्ट की देन है। अर्थ की स्फेरिकल शेप अल बैरूनी ने कैलकुलेट की थी और ग्रेविटी को भी उसी ने ही डिस्कवर किया था, न्यूटन ने नहीं। अभी और सुनिए। पल्मोनरी सर्कुलेशन अल नफीस की डिस्कवरी है। सोप्स या साबुन मुस्लिम केमिस्ट ने इसे परफेक्ट बनाया। मॉडर्न सर्जरी एंड सर्जिकल स्टिचेस अल ज़हरावी ने दुनिया को सिखाए। एनेस्थीसिया मुस्लिम्स ने इन्वेंट किया। मैग्नीफाइंग लेंस अल हैथाम ने बनाया। अभी और सुनिए। फर्स्ट फ्लाइंग मशीन अब्बास इब्न फिरनास ने राइट ब्रदर से 1000 साल पहले बनाया। फर्स्ट पैराशूट भी अब्बास इब्न फिरनास ने ही बनाया था। प्लैनेटरी मॉडल्स अल तुसी ने समझाए। डेसिमल पॉइंट्स को मुस्लिम मैथमेटिशियंस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इस सब के अलावा हजारों ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों ने इस दुनिया को गिफ्ट की। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर अभी तो हमारे देखने में भाई मोदी जी है। मोदी जी है जी, मोदी जी सबसे पढ़े। हाँ, आपको क्या लगता है सबसे पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी है। हरिनाथ भक्तों से ये भी सवाल करोगे ना कि फांसी पे चढ़ के हमारे देश को किसने आजाद कराया था, ये साले तब भी उनका नाम लेंगे, मोदी जी। कैसे देख रहे हैं बताइए? पांडे जी पकड़े गए गौ तस्करी में, ठाकुर साहब पकड़े गए हैं तो गौ तस्करी में। वो सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं। जो भी लाइसेंस बने हैं देश की आजादी के बाद बूचड़ खानों का, सब कांग्रेस के द्वारा लाइसेंस दिया गया। लेकिन एक सेकंड भैया, ओमान कौन गया था हलाला का वो लाने, सर्टिफिकेट हलाल का? ओमान कौन गया था? हमको नहीं पता। अब भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए ना, बताइए ना। ओमान कौन गया था हलाल का सर्टिफिकेट लेने के लिए? लेकिन ये खबर देखिए कि किस तरीके से भारत से बाहर जाकर ओमान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइन कर रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट को ओमान ने मंजूरी दे दी है।
दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो समाजवादी और कांग्रेसी हैं, हो सकते हैं। आप इनसे हमारे निवेदन है कि अपने सरकार से तत्काल उनके घर बुलडोजर चलवाएं, तत्काल उनको सजा दिलाएं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो के लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए दुबई एयरपोर्ट